ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है तथा व्रत भी रखा जाता है। आज हम वैभव लक्ष्मी मैया के व्रत की कथा पढ़ेंगे। आप भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री गजलक्ष्मी मैया की जय। हे गजलक्ष्मी माँ, जैसे आप शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री अधिलक्ष्मी माँ की जय। हे अधिलक्ष्मी माँ, आप जैसे शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे विजय लक्ष्मी माँ, हे विजय लक्ष्मी माँ, आप जैसे शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जैसे आप शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे वीर लक्ष्मी माँ, जैसे आप शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे धन धान्य लक्ष्मी माँ, आप जैसे शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। हे संतान लक्ष्मी मैया, जैसे आप शिला पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो धन वैभव लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहा करते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमाराशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोकड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बादियां फैली हुई थी। बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रह जुए में ही गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला गुरु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज लगा रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था।
अतः शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को माँ जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ और वहां हर शुक्रवार हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने के लिए चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। वह उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, हे माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियां थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई और बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभवलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभवलक्ष्मी व्रत वैसे सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्र विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभवलक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसीलिए वैभवलक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक में बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी जी से विनती करो।
फिर माँ का प्रसाद बांटो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दो और चावल वृक्षों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। प्रभुचा माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर और नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो मनोकामना है उसको पूरा करो। ऐसा करने के लिए विनती करो। हमारा सबका कल्याण हम करो और जैसे संतान ना हो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बोलो भगवती देवी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के भाव से वंदना करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव भर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत का शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी के स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मनी मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मनी मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश भरकर पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने जो कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन, स्तन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा।
उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन सी की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम कोने से देने सेवा के हरे वैष्णव दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम रमा ब्रह्माणी तुम ही जगे माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता हृदय से दे पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शोभिदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता, जिसे घर में तुम रहते सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ ना होवे, वास न कोई पाता, मैया वास न कोई पाता, खाने पानी का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, सब गुण मंदिर सुंदर चिरोदधि जाता, मैया चिरोदधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, और आनंद समाता, पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम कौन से दिन सेवक हरे वैष्णव दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो भगवती लक्ष्मी मैया की जय। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं जगदुते आत्मान्ते, नमस्तुभ्यं समृद्ध कुरु मे सदा। नमो नमस्ते मामाय श्रीपीठे सुरपूजिते, शंखचर गदास्ते मालच्युत नमस्तुते। पत्राभ्याग वदान मान चरणं प्रक्षालनं भोजनं, सत्यसेवा प्रतिदेव वार्चनं विधि सत्यं गवां पालनम्, धान्यानापि संग्रहो न कलेशिता, रूपा प्रिया दृष्टा प्रहरी वसामी, कमला तस्मिन् गृहे निशला। जहाँ मेहमानों की आवभगत करने में आती है, उनको भोजन कराया जाता है। जहाँ संतों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और धन 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 धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते हैं, जहाँ गांव की रक्षा होती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ कलेश नहीं होता है, जहाँ पत्नी संतोषी भी नहीं होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। बाकी जगह पर कभी कभार ही दृष्टि डालती हूँ। बोल भगवती देवी लक्ष्मी की जय।